नैना ने अपनी मॉम के साथ किराए के घर में शिफ्ट तो कर लिया था, बस अब उसे अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी, जिसके लिए उसे पहले अपना टास्क कंप्लीट करना था। खैर, नैना घर सेट करके काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो सोना चाहती थी कि तभी उसकी एक दोस्त राधिका का फ़ोन आया, जो दिल्ली में ही रहती थी, और उसे पल्लवी से पता चला था कि नैना दिल्ली में है। बस फिर क्या, उसने मिलने के लिए क्लब में बुला लिया। नैना का मन तो नहीं था, एक तो वो बहुत थकी हुई थी, ऊपर से अपनी माँ को अनजान शहर में अकेले नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन पल्लवी नहीं मानी, तो उसे जाना ही पड़ा। नैना, पल्लवी और उसके कुछ दोस्त क्लब में गए और सभी लोग अपनी अपनी तरह से एंजॉय करने लगे, पर नैना को यह सब नहीं पसंद था, इसलिए वो एक कोने में बैठ गई। इतने में युग और अनमोल भी उसी क्लब में आए। अनमोल को क्लब जाना पसंद था, इसलिए वो लोग कभी कभी जाते थे वहाँ। खैर, अंदर आते ही वो दोनों पहले डांस करने चले गए। उधर नैना को अकेले देखकर एक लड़का उसके पास आकर बैठ गया। उस वक्त नैना का ध्यान अपने फ़ोन में था। वो लड़का बोला, हे मिस ब्यूटीफुल, इफ़ यू वांट माइंड माई आई बाय ए ड्रिंक फॉर यू। नैना ने जैसे ही यह सुना, उसे गुस्सा तो आया, पर कुछ बोली नहीं, बस ना में गर्दन हिलाई, जिससे शायद उस लड़के को लगा कि वो डर रही है, इसलिए हिचक रही है जवाब देने में। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो नैना के थोड़ी और करीब आ गया और फिर से बोला, ओह कम ऑन बेब्स, आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी टू बाय यू ए ड्रिंक। लड़कियां भी ना नखरे जरूर दिखाती हैं, उसके बाद बात तो तुम्हें हमारी ही माननी है। मर रही हो तुम भी मेरे पास आने को। यह लाइन ड्रिंक लेने के लिए आ रहे अनमोल और युग ने भी सुनी तो एक नज़र दोनों ने नैना को देखा, फिर एक दूसरे को इशारे से डिसाइड किया नैना को हेल्प करने को। वो दोनों कुछ बोलते, उतने में नैना अपनी जगह से उठी और आकर सीधा उस लड़के को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, आज के बाद किसी भी लड़की को यह सब बोलने से पहले यह थप्पड़ याद कर लेना। लेकिन वो लड़का भी कहाँ चुप रहता। उसने झट से नैना का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच कर बोला, आज के बाद तुम किसी को थप्पड़ मारने से पहले यह दिन याद करोगी, वो हाल करूंगा तुम्हारा। इतना सुनते ही अनमोल और युग भागे नैना को मदद करने। नैना ने भी अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अरे अरे, मैं तो बहुत डर गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। इतना कहकर उसने फिर से एक दो चाटे उस लड़के को जड़ दिए। फिर बोली, कमज़ोर मत समझना तुम लड़कियों को, और मुझे तो खास तौर पर, वरना ऐसा जेल में डलवाऊंगी कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार भी पूरी जिंदगी छुड़वा नहीं पाएंगे। वो लड़का फिर कुछ बोलने को हुआ कि नैना ने उसे झटका दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। वो लड़का वहाँ के एमएलए का बेटा था, इसलिए रौब से बोला, मैं तो आज रात ही छूट जाऊंगा, फिर सोच क्या करूंगा मैं। नैना ने बस इतना बोला, मिस्टर राजकुमार सिंह के बेटे हो तुम? वो लड़का हैरानी से, तुम जानते हो उन्हें? नैना, हाँ, अब तुम मेरे साथ चलो उनके पास। अनमोल और युग ने बीच में बोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर वो लड़की खुद ही इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही है तो वो लोग बीच में पड़कर उस लड़की को नीचा नहीं दिखा सकते थे। लेकिन अनमोल के मन में गिटार कहीं ना कहीं बजने लगे थे। युग तो वैसे भी दिल फेंक है, तो उसे तो अच्छी लगनी थी। खैर, अब नैना की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, तो वो बोली, क्यों, क्या हुआ, डर गए? लेकिन अब मैं एक भी नहीं सुनने वाली, चलो अभी के अभी। वो लड़का जाना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल दिया। पल्लवी भी उनके साथ चलने लगी। अनमोल और युग ने सोचा वो भी उनके साथ जाएंगे, कहीं लड़की को जरूरत न पड़े
कुछ देर में वो लोग उस एमएलए के घर पहुंच गए और अंदर आते हुए नैना ने उस लड़के को कॉलर से पकड़ रखा था। मिस्टर राजकुमार सिंह ने जैसे ही यह नज़ारा देखा तो वो गुस्से से तमतमा गए। उनको गुस्से में देखकर विशु एमएलए का बेटा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके पापा इस लड़की को छोड़ने वाले नहीं हैं। उधर अनमोल ने युग से कहा, लगता है मिस्टर सिंह इस लड़की पर गुस्सा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमें कुछ करना चाहिए। जिस पर युग बोला, अगर ऐसा हुआ तो हम चुपचाप नहीं देखेंगे तमाशा। अपने डैड को देखते ही विशु अपने आप को छुड़वाकर उनकी तरफ भागा और बोला, डैड, इस बदतमीज लड़की की हिम्मत देखो, आपके बेटे को कैसे घसीट कर ला रही है। और तो और यह मुझे इतना ही बोल पाया विशु कि उसके डैड ने जोर से तमाचा मारा। वहां बैठे सभी लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। तभी वो नैना की तरफ देखकर बोले, इधर आओ। नैना भी भागकर उनके गले लग गई और सिसकने लगी। यह नज़ारा सभी की समझ से परे था। तभी विशु की माँ पीछे से आते हुए बोली, आ गई सबसे होनहार और हम सबकी लाडली। अब विशु के तो यह सब समझ से परे था, इसलिए वो बोला, यह सब क्या है और आप लोग इस लड़की को कैसे जानते हैं? इतना प्यार बरसा रहे हैं इस पर। देविका जी, विशु की माँ, यह तुम्हारी नैना दी है। तुमने इसके साथ बदतमीजी की, बहुत छोटे थे तभी मिले थे इससे, इसलिए याद नहीं है तुझे। विशु, यह बुआ जी की बेटी नैना दी, जिनकी तारीफ में आप बात करते नहीं थकते थे। अनमोल और युग अब राहत की सांस लेते हैं और बीच में ही बोले, बात चाहे जो भी हो, आपके बेटे को किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अनमोल की आवाज़ सुनकर नैना ने उसकी तरफ देखा, तब जाकर उन दोनों की नज़रें टकराई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए देखें पार्ट 3, जो हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।